नमस्कार, मैं पवन दुर्गम और हम लगातार प्रयास करते रहते हैं कि बस्तर के अंदर से कुछ ऐसी कहानियाँ आप तक लेके आएँ, जिनको आपको देखना चाहिए और समझना चाहिए कि बस्तर में किस तरीके के हालात आज भी हैं। ज़मीनी हकीकत और ज़मीनी तस्वीरें जो है उसको दिखाने की हम कोशिश करते हैं। बस्तर स्टोरीज जैसा नाम है, उसमें हर तरह की जो कहानी है उसको बताने का हम प्रयास कर रहे हैं। नया प्रयास है, छोटा प्रयास है, अभी हमने शुरू किया है। लगातार हम आपको खबरें दिखा रहे हैं। अच्छा लगता है तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। बस्तर स्टोरीज़ आज हम जो कहानी बताने वाले हैं उसमें आप एक युवती को देख रहे हैं। दरअसल इनकी कहानी ये है कि जो ज़मीन अन्न देती है, जो ज़मीन आपको ज़िंदा रखती है, क्या उसी ज़मीन से किसी का पैर टूट सकता है? और उसी ज़मीन के चोट से क्या ज़िंदगी भर के लिए वो अपाहिज हो सकते हैं? कहानी 2012 से शुरू होती है, इसलिए मैंने अपाहिज शब्द का प्रयोग किया। आज वो दिव्यांग हैं और लगातार प्रयास कर रहे हैं कि किसी तरीके से और बेहतर की जाए। मदद के लिए लोग आगे आगे आते हैं, मदद हो रही है। इनकी मदद के बाद ही ऑपरेशन हो पाया है और आज ये ट्राईसाइकिल के लिए जो बीजापुर के विधायक हैं वहाँ पहुँची हैं। इनसे जानने की कोशिश करते हैं क्या है इनकी कहानी, कैसे ये सारा चीज़ घटा, ये वाक़या कैसे घटा। आपका नाम क्या है बेटा? सुंदरी आंवला। अच्छा, क्या हुआ था? विदेला लगा था सब। कितना साल पहले? 10 साल। 10 साल पहले। जी। अच्छा, क्या कर रहे थे आप जब ये लगा आपको? गोदी खोद रही थी। किसके साथ गए थे? मम्मी पापा। मम्मी पापा के साथ। जी। तो बहुत बड़ा ढीला था क्या, कैसे? छोटा था सब। अच्छा, जी। आप छोटे थे उस समय। जी। फिर क्या हुआ उसके बाद, ढीला लगने के बाद? यो दिन भर वो दर्द कुछ नहीं हुआ सर, वो सोई थी तब खींचा गया। अच्छा, जी। उसके बाद फिर क्या किए मम्मी पापा? हॉस्पिटल लेके गए। अस्पताल ले? कौन सा अस्पताल? रानी हॉस्पिटल। कहाँ पे? रानी हॉस्पिटल महारानी बीजापुर। अस्पताल। जी। हाँ, वहाँ ले गए। जी। फिर वहाँ इलाज हुआ आपका? नहीं सर, फिर जगदलपुर रिपेयर किए थे। जगदलपुर। अच्छा, बीजापुर के अस्पताल से जगदलपुर रेफर किए। फिर जगदलपुर में क्या हुआ, वहाँ पैर काटे क्या? नहीं सर। हाँ, ऑपरेशन आपका वहाँ हुआ, नहीं हुआ? नहीं हुआ। फिर क्या किए? 5-6 साल के बाद जगदलपुर फिर गए सर। अच्छा, उस वक्त तक पैर ऐसे ही था, मतलब टूट गया था, ऐसे ही था, कोई सरकारी मदद नहीं मिल पाया था? जी। कोई सरकारी मदद नहीं मिल पाया? जी। देखिए, बहुत बार ये होता है कि बस्तर में जो पीड़ित हैं उनको सरकारी मदद नहीं मिल पाती है। हाईटेक तकनीक आ चुका था, सर्जरीज बड़े बड़े हो सकते थे, लेकिन इनके पास वो रास्ता नहीं था। जिस गांव से आते हैं इनके पास वो रास्ता नहीं था कि वो किसी माध्यम से ऐसे जगह पहुंचे जहां इनको सरकार की मदद मिले या प्रशासन की मदद मिले, या फिर ऑपरेशन हो जाता तो संभवतः इनका जो पैर काटा गया है, आज ये इनको लेकर इनके सहारे, बैसाखियों के सहारे चल रही है। शायद ये दौड़ रही होती। करीब 10 साल का लंबा वक्त हो गया और 10 साल से इनकी जो जर्नी है, इनका जो सफ़र है वो वैसा ही चल रहा है। तो दुखद कहानी है। उनके बड़े भाई साहब हैं। इस दरमियान जब इनको चोट लगी, मिट्टी के ढेले से चोट लगी, उसके बाद जिन्होंने संभाला इनके माता पिता थे और साथ ही साथ इनका जो पूरा इलाज जो करा रहे थे वो इनके भाई साहब थे। भैया, आपका नाम क्या है? संदीप अवलम। अच्छा, ये बताइए, जब इनको चोट लगा 2-3 दिन बाद आप लोग अस्पताल ले गए, फिर यहाँ से आप लोग को जगदलपुर रेफ़र किए गए। वहाँ फिर किस तरीके का चीज़ें हुआ? इतना टाइम क्यों लग गया इलाज मिलने में? पर उस समय ज़्यादा ज़्यादा व्यवस्था नहीं थी और हम लोग 15-20 दिन वैसे ही रहे, कोई इलाज नहीं, कुछ नहीं, खाना और चुपचाप रहना। उसके बाद घर वाले ने सोचे, मैं जब घर वापस आया आप लोग यहीं रहो, 1-2 दिन में आता हूँ। उसके बाद ये लोग लेके वापस लेके आए और यहाँ पर गांव में जड़ी बूटी करा दिए। जड़ी बूटी करा रहे थे। देखिए, स्वास्थ्य के क्षेत्र में प्रचार प्रसार बहुत होता है, लेकिन लोग आज भी उन पुरानी पद्धतियों में जड़ी बूटी जो है वो कभी बहुत सारे मामलों में कारगर साबित होती है, लेकिन बहुत जो न्यू टेक्नोलॉजी है, नया जो तरीका है, उसमें ये माना जाता है कि जड़ी बूटी नहीं कराना चाहिए। जो एक्सरे मशीन आए हैं या बहुत अन्य तरह की जांच है उनसे करवाना चाहिए। तो 5 साल, कितना साल आप लोगों ने घर पे रखा? लगभग 6-7 साल। उसके बाद अभी 2022 में मई महीने में फिर मैंने भैया से संपर्क किया, विक्रम सा मंडावी से, विधायक महोदय जी से संपर्क किया और खुद अपना खर्चा भी लगाया, फिर भैया भी अपना मदद किए, तो आज इनका पैर का ऑपरेशन हुआ।
अच्छा, मुझे आप ये बताइए, भैया ने आपकी मदद की, आर्थिक मदद की, विधायक जी ने। जो इलाज आपका हुआ है, गुड़िया का जो हुआ है, ऑपरेशन हुआ है, ये कहाँ हुआ है? कौन सा अस्पताल? सरकारी अस्पताल में हुआ है या प्राइवेट में? प्राइवेट हॉस्पिटल बालाजी केयर जगदलपुर। हाँ, बैसाखी सारे चल सकती है। अभी आप लोग यहाँ पर आए हैं, विधायक से मिलने आए थे। क्या अब क्या चाह रहे हैं? क्या क्या लेना चाह रहे अभी इनको थोड़ा अभी स्कूल भेजना चाह रहा हूँ। जैसे इस साल 10वीं का प्राइवेट ओपन में दिलवाऊंगा, तो थोड़ा इधर उधर कितना बैसाखी में तो ज़्यादा दूर नहीं चल सकती है आजू बाजू कहीं जाने के लिए, तो ट्राई साइकिल का मांगने के लिए आए थे। हैं? अच्छा, आप मुझे ये बताओ, आप पढ़ाई कर रही हैं ना? जी। कौन सी क्लास में आए इस साल से? 8वीं में। 8वीं में। जी। पढ़ने का मन है? जी। बाकी जैसे आपकी आगे स... कुछ पढ़े थे 2012 में, जब ऐसा हुआ तब से बंद हो गया। हाँ, अच्छा, मुझे ये बताइए, आपके साथ वाले जो दोस्त हैं आपके गांव के लोग, वो भागते हैं, दौड़ते हैं, खेलते हैं, तो कैसा लगता है आपको? कैसा फील होता है? मतलब मुझे भी इन तरीके इनके जैसा करना था, ये चीज़ लगता है? जी। जी। देखिए, तमन्नाएं जो है आसमान से ऊंची हो सकती हैं, लेकिन उन तमन्नाओं को पूरा करने के लिए आपको दौड़ लगाना पड़ेगा। उस दौड़ के लिए जो सबसे ज़रूरी चीज़ है, वो 2 पैर हैं, और अगर आपका एक पैर नहीं हो, तो आप उस तकलीफ़ को महसूस कर सकते हैं, लेकिन जिन पर बीती है, वो ही जानते हैं कि ये तकलीफ़ कैसी होती है या किन हालातों में। अच्छा, ये जो 4-5 साल घर पे रही हैं, उस दौरान कैसे करते थे? मतलब ये मैं आँत के जहरे ऐसे दबा के चलते थे, वहीं गांव में रहते थे, तो मुझे जाना आना, मैं गांव में, मैं तो बीजापुर में रहता हूँ, आना जाना देखने से बहुत दुख लगता था। अब मैं भी ऐसी गरीब आदमी हूँ, अब इसको इलाज करने के लिए बहुत दिक्कत था। अभी कहाँ पढ़ रही हैं? कोई आश्रम वगैरह कहीं आप लोगों ने वो करा? नहीं पढ़ रही। अभी नहीं। जी। अच्छा, ओपन से आप 10वीं पास देना चाहते हो एग्ज़ाम? जी। देखिए, जज़्बा कभी मरता नहीं है और मरना भी नहीं चाहिए। आप ज़िंदा हैं तो जज़्बा अभी ज़िंदा रहना चाहिए। 8वीं पास इन्होंने कर लिया है। अब 9वीं नहीं पढ़ी हैं। एग्ज़ाम दिए 9वीं का? हाँ, नहीं दिए। 8वीं के बाद ही ऐसा। 8वीं के बाद ऐसा हुआ। तो अभी जी। आपको 9वीं भी पढ़ाना पड़ेगा। नहीं, 10वीं का डायरेक्ट ओपन में। हाँ, अच्छा। उसके बाद तो फिर स्कूल भेज। तो ये 10वीं की जो कक्षा है, जो बोर्ड एग्ज़ाम होता है, उसको पास करना चाहती हैं, और आप आगे चल के आपकी तमन्ना कुछ है कि कुछ बनना है, कुछ करना है? हर बच्चे का एक सपना होता है, कुछ है? क्या है? वैसे कुछ छोटा मोटा काम करना चाहती हूँ सर। नौकरी वगैरह करना चाहते हो आप? सरकारी नौकरी वगैरह? जी। हैं? जी। करोगे? जी। मिल जाता है तो? इसमें तो 8वीं में नर्स बनूंगी जी। ऐसा लिखा हुआ है। ऐसा देखिए, ये पढ़ के नौकरी करना चाहती हैं। बहुत तकलीफ़ से, जिस तरीके से उनके भाई साहब बता रहे थे, तकलीफ़ से इन्होंने पढ़ाई की, और बस्तर में इस तरीके के हालात आपको बहुत मिलेंगे, बहुत जगह आपको इस तरीके की कहानियाँ मिलेंगी, लेकिन बहुत कम लोगों को ऐसा ये नसीब हो पाता है कि उनकी कहानियाँ निकल कर आ पाती हैं, उनको मदद मिल पाती है, या उनके लिए बेहतर हो पाता है। एक मदद का हाथ जो भाई साहब बता रहे थे कि विक्रम मंडावी जो विधायक उन्होंने बढ़ाया, आज इनका ऑपरेशन हो पाया, और लगभग 7-8 साल से ये जो पैर इनका जो टूटा था, वो ऐसे ही लटका हुआ था और उसी को लेके चलते थे। उसके बाद मई में, पिछले साल, अभी इसी से 2022 मई में इनका ऑपरेशन हुआ है, और आप देखिए एक पैर नहीं है। पहले ये पैर ऐसे लटका होता था, इधर आगे तक मुड़ के रहता था। तब तकलीफ ज़्यादा लगता था कि अब ठीक है, अब राहत है, अब दर्द वर्द होता है? नहीं सर। दर्द वर्द नहीं होता है। नहीं। अब मतलब इसके सहारे आप आराम से जहाँ भी जाना आना कर लेते हैं? जी। हाँ? जी। देखिए, तकलीफ से राहत मिली है, लेकिन बहुत लंबा वक्त लग गया, बहुत लंबा अरसा लग गया, काफ़ी कई हज़ार घंटे लग गए, उसके बाद इस तकलीफ से निजात मिल पाई है। और इनके लिए एक तरीके से राहत लेके विधायक जी आए और उन्होंने इनकी मदद की, और ये अब यहाँ पे आए हैं, और ये ट्राईसाइकिल इनकी डिमांड है, और ट्राईसाइकिल के माध्यम से ये अपनी आगे की पढ़ाई पूरा करना चाहते हैं, और एक अच्छी सरकारी जो नौकरी है, जो हर किसी की तमन्ना होती है, वो करना ये चाहते हैं। आपको ये स्टोरी इसलिए दिखाने की हम कोशिश कर रहे थे कि बस्तर में इस तरीके की
बहुत सी कहानियाँ हैं, बहुत से पीड़ित हैं, बहुत से तकलीफ़शुदा लोग हैं जिनको मदद उस तरीके से नहीं मिल पाती है, या फिर वो सरकार तक या जनप्रतिनिधियों तक अपनी गुहार लेकर नहीं पहुंच पाते, अपनी कहानी लेकर नहीं पहुंच पाते हैं। तो ऐसी कहानियां बहुत हैं। प्रयास करेंगे कि और भी कहानियां आपको लाकर हम दिखाएं, और इनको ट्राईसाइकिल मिलेगा और ये पढ़ाई करने जा पाएंगे ट्राईसाइकिल में, और बेहतर भविष्य के लिए जो सपना ये बुन रही हैं वो सपना को पूरा कर पाएंगी, ये हम उम्मीद करते हैं। तो आपको रिपोर्ट अगर पसंद आए और भी रिपोर्ट्स, तो बस्तर स्टोरीज जो यूट्यूब चैनल है उसको प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। नमस्कार।